discussing a really important thing. Look at here. We have a data. We have a sheet in which have transaction date, product ID. We have available, but we do not have a product name. We do not have a product price. But we have another sheet that is the product in which have the product name also available as behalf of their product ID. आप clearly show कर रहा होगा हर एक product ID के behalf पे हमारे पास product name available है as well as हमारे पास retail price भी available है. But there is a sheet here which have no any product name and price. We have only product ID. Then behalf of their product ID we can access the name and price as well. Yes or no? आपको clear हो रहा होगा क्योंकि name और price access करने के लिए वो कहीं पे available है तो हम मैन्युअली कर सकते हैं. जैसे कैसे सपोज मैं आपसे कहूँ कि प्रोडक्ट आईडी हमें किसकी डेटा चाहिए 869 की. तो 869 की यहाँ पे आ जाए और देखो जैसे हमें 869 का प्रोडक्ट नेम क्या चाहिए फाइंड आउट करना होगा तो हमने पढ़ा था कंट्रोल एफ. हमने कंट्रोल एफ किया और लुक एट हियर यहाँ पे क्या ओपन ओपन हो गया ना फाइंड का तो हमने यहाँ पे लिखा 869. तो 869 पूरे शीट में जहां भी होगा देखो हाईलाइटेड हो गया. देखो 869 यहाँ पे है. इसके रेस्पेक्ट में आपको क्लियरली दिख रहा है इसका नेम क्या है ये और ये प्राइस है. तो एक तो मैन्युअली हम वन बाई वन इसको कर सकते हैं. क्या इसे मैन्युअली करना पॉसिबल है? अगली बार फिर इसका पॉसिबल है? वी डोंट नो. Not at all, yes or no? Then, if you want to do these things, if you want to access the data from another location, then we have a multiple formula in Excel. Like VLOOKUP, XLOOKUP, XLOOKUP, index, UX. We have a four main formula. We can access the data from a different table by the help of VLOOKUP. We can also access the data from a different table by a XLOOKUP. We can also access the data from different location by a XLOOKUP. And one more formula index and match. We can also access data from different locations by the help of index and match. Then which formula is suitable for which cases? This is really important things. Then see, if you are using suppose VLOOKUP especially works if your source is vertical. Look at here, our source is which format? Vertical form. This is called vertical, no? Yes or no? When we say this is the horizontal, तब इसको horizontal कहेंगे जब डेटा ऐसे हो. मतलब हमारे अभी देखो बेटा कॉलम कितने हैं? 3. और ये 3 कॉलम ऐसे हो जाए इसको क्या कहेंगे? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल. तो जब डेटा वर्टिकल हो देन वी कैन यूज VLOOKUP. समझ रहे हैं? VLOOKUप किस केस में यूज करेंगे? जब हमारा डेटा सोर्स है जहां से डेटा लानी हो कैसा हो देन. और यदि आपका अवर सोर्सेज इफ अवर सोर्सेज इज हॉरिजॉन्टल देन वी कैन यूज व्हिच वन? HLOOKUP. क्लियर हो रहा है? VLOOKUP और HLOOKUP का बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा होगा. VLOOKUP और HLOOKUP दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है XLOOKUप. सम ऑफ द प्रॉब्लम विद VLOOKUप एंड XLOOKUप. और XLOOKUप की जो इतनी प्रॉब्लम्स हमको सॉल्व करता है हमारा इंडेक्स एंड मैच. तो हम पढ़ते जाएंगे हम डिस्कस करते जाएंगे. फिलहाल VLOOKUप और HLOOKUप में आप डिफरेंस समझो. VLOOKUप ओनली वर्क विद वर्टिकल सिनेरियो. मतलब जब सोर्स जो वर्टिकल है उस सिनेरियो में ये वर्क करेगा. और सपोज करो डेटा यही डेटा कुछ ऐसे होती. लुक एट हियर, यही डेटा कुछ इस तरीके से होती. वो डेटा लुक लाइक यदि ऐसा डेटा होता तब हम क्या यूज करते इस सिनेरियो में? HLOOKUP. क्योंकि अब देखो बेटा डेटा आपकी क्या हो गई? वर्टिकल की जगह पे क्या हो चुकी है? हॉरिजॉन्टल. समझ में आ रहा है ना सबको? यस और नो? अब डेटा वर्टिकल की जगह पे क्या हो चुकी है? हॉरिजॉन्टल. डेटा ऐसे सेपरेट हो चुकी है ना बेटा. देख लो यदि सोर्स ऐसा होता और वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता देन वी कैन यूज व्हिच वन? HLOOKUP. तो VLOOKUP वर्क कैसे करता है अब ध्यान से समझिएगा. कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है VLOOKUP की उसको. VLOOKUP जिस भी यहाँ पे डेटा लानी है हमें किस भी यहाँ पे डेटा लानी है? आईडी के बिहाफ पे. तो हर एक नेम का यूनिक यूनिक पर्टिकुलर क्या हुआ? यूनिक वैल्यूज क्या हुआ? आईडी. इसी आईडी के भी यहाँ पे नेम आएगा. यस और नो? और ये आईडी यहाँ से पूरे यहाँ पे जितने भी आईडी उनमें से सर्च आउट की जाएगी. जहां भी आईडी मैच करेगी उस आईडी के रेस्पेक्ट में नेम आ जाएगा. यस और नो? नो. आईडी कहाँ पे? सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड में. और जो वैल्यू लानी है वो कहाँ पे है? राइट मोस्ट. समझिएगा थोड़ा ध्यान से. हमें आईडी के भी यहाँ पे जो वैल्यू लानी है तो जिस भी यहाँ पे वैल्यू लानी है वो कहाँ है? लेफ्ट मोस्ट साइड में. हमें आईडी के भी यहाँ पे तो वैल्यू लानी है ना. तो आईडी कहाँ है? लेफ्ट मोस्ट साइड में. और वैल्यू कहाँ पे लानी है? राइट मोस्ट साइड. चीजें समझ में आ रही है आपको? तो यदि लेफ्ट राइट मोस्ट साइड की वैल्यू में एक्सेस करनी है देन वी कैन. तो इस सिनेरियो में हमारा लेफ्ट टू राइट सिनेरियो. मतलब वैल्यू जो लानी है लेफ्ट से राइट की ओर लानी है. यही चीज ऐसे भी तो हो सकता था ना. देखिएगा ध्यान से. जैसे ये चीज ऐसे भी तो हो सकता था ना ऐसे वाले सिनेरियो में. अब इसको क्या कहोगे? ध्यान से देखना. इसको क्या कहोगे? देखो रुक एक सेकंड जस्ट सेकंड. अब देखो अब कैसा हो गया ये. अभी हमें वैल्यू जो लानी थी वो कैसा कहाँ से लानी बताइए? अब ये राइट लेफ्ट हो गया. ये सब क्या चीज समझ पा रहे हो? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट करने का सेंस समझ में आया आपको? पहले जो डेटा लानी थी वो लेफ्ट साइड में थी और वैल्यू किधर की आनी थी? राइट साइड की.
अब कहाँ पे लेफ्ट साइड में है, जिस वैल्यू को भी यहाँ पे लानी है, और वैल्यू किसकी लानी है, राइट साइड की। तो इस सिनेरियो में हमारा वी लुकअप वर्क नहीं करता। वी लुकअप ओनली वर्क विथ लेफ्ट टू राइट। राइट टू लेफ्ट यदि वर्क कराना है तो हमें अनदर फार्मूला यूज करना पड़ता है। बट ये डिफरेंस है वी लुकअप। वी लुकअप जनरली कैसे वर्क करता है, लेफ्ट टू राइट। अब जैसे आपने फार्मूला याद करिए, लेफ्ट जो पढ़ा था, लेफ्ट जनरली क्या कर रहा था, डायरेक्टली लेफ्ट साइड से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना था, वो अलग आपने फिर उसमें फाइंड सर्च ये वो लगा के आप काम चला रहे थे। वो एक तरह का वो हुआ कि लाइक उसमें कॉम्प्लीमेंट्री चीजें ऐड करके आप कर पा रहे हो। बट स्टिल उसकी तो बेसिक प्रॉपर्टी यही थी ना कि फिक्स वैल्यू को भी यहाँ पे लाता है लेफ्ट साइड। यस और नो? तो सेम वी लुकअप बेसिकली करता क्या है, लेफ्ट से राइट की ओर की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना इजीली होता है। राइट टू लेफ्ट ये वर्क नहीं करता। समझ रहे? कैसे कर लोगे, हमेशा कर पाओ? ये तो आपके पास डेटा थी, हमेशा ऐसे थोड़ी मिलेगा। अब आपको सब हमेशा एक्सेस नहीं होता सोर्स को मॉडिफाई करने का। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वहां पे देखोगे कि आपको हर एक सीट पे मॉडिफिकेशन करनी, आप कुछ वैल्यू नहीं एंटर कर पाओगे। यहाँ क्रेडेंशियल लगी होती है, हम कर सकते हैं चीजें, हम बताएंगे। तो आप ऐसा नहीं कि मॉडिफाई कर सकते हो, नहीं नहीं कर सकते सोर्स मॉडिफाई। तो उस सिनेरियो में हमें वी लुकअप वर्क नहीं करेगा। तो उस सिनेरियो में हमें वर्क करने के लिए हमारे पास मल्टीपल वे है। लाइक चूज यूज कर सकते हैं, लाइक मैच यूज कर सकते हैं, हम पढ़ेंगे वो सारी चीजों को कि हर एक सिनेरियो में। फिलहाल ये पता होना चाहिए कि वी लुकअप दो सिनेरियो में वर्क करता है। डेटा कैसा होना चाहिए, वर्टिकल, और उसकी जो डेटा का फ्लो हो कैसा हो, लेफ्ट राइट। जब ये दो सिनेरियो सेटिस्फाई कर रहा हूँ, देन वी कैन यूज विच वन, देन वी लुकअप वर्क करने के लिए जो सोर्स हो वर्टिकली हो, और दूसरा डेटा का फ्लो कैसा हो, लेफ्ट टू राइट। तो देखो कैसे यूज करते हैं उसकी केयरफुली, सिंपली यूज वी लुकअप। सबसे पहले यहाँ पे क्या पास करना है, बड़ी बड़ी यहाँ पे लुकअप वैल्यू, जिस भी यहाँ पे वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। तो मैं किस भी यहाँ पे करनी है बेटा, आईडी, किसी की भी यहाँ पे वैल्यू लानी है ना, देन पास हियर दिस पर्टिकुलर वैल्यू। अब यहाँ पे नोटिस करना, ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, सोर्स जहां से डेटा लानी है, तो सोर्स इस सीट पे भी हो सकती थी, अनदर सीट पे भी हो सकती है, अनदर वर्क सीट पे भी हो सकती है, वट एवर लोकेशन पे हो सकती है। तो फिलहाल हमारा टेबल एरिया अनदर सीट पे है, तुम यहाँ पे आए और इसको पूरी इंटायर डेटा को पास करिएगा। तो हमने कंट्रोल शिफ्ट राइट से हमने पूरी कॉलम सेलेक्ट की, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन से पूरी पूरी रो सेलेक्ट की। पूरी टेबल आ गई, यस और नो? नेक्स्ट पैरामीटर क्या पास करना पड़िए, कॉलम इंडेक्स नंबर मीन्स व्हाट है, कि हमें क्या चाहिए, इस जो सोर्स ने आपने पास किया है उस सोर्स से क्या चाहिए, आपको नेम चाहिए था ना। तो रो प्रोडक्ट नेम कितने नंबर कॉलम पे बताओ, 1 2 पे। प्रोडक्ट नेम कितने नंबर पे है, 2 पे। यू कैन सिंपली पास हियर 2, देन वी नीड टू पास हियर एग्जैक्ट एंड प्रेस एंटर। देखो यहाँ पे आ गया ना नेशनल ग्रेप फ्रूट, यस और नो? अगली बार वैल्यू किसकी लानी, इसकी, उसके बाद किसकी लानी, इसकी, यही यही फ्लो में लाना है। मतलब जो हमारा फार्मूला है, ध्यान से सुनिएगा, कॉलम हमेशा बी की लुकअप वैल्यू जो है हमेशा कॉलम बी से ही आ रही है, बट रो अगली बार 2 3 4 चेंज हो रहा है, यस और नो? दूसरी चीज है, ये जो सोर्स है वो सबके लिए फिक्स है, कॉमन है, यस और नो? जो सोर्स है बेटा वो सबके लिए फिक्स है ना, चाहे वो इसकी हो या इसकी हो या इस किसी की भी हो। हमेशा डेटा तो टेबल यही रहेगा, टेबल एरे सबके लिए यही रहेगा, यस और नो? प्रोडक्ट सेट की डेटा, यस और, इतनी समझ में आ रही है? तो देखो इसको आप थोड़ी डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे, क्योंकि यदि आप डायरेक्टली ऐसे यूज करोगे तो मिसलीड करेगा। तो हम लुकअप वैल्यू तो ये पास किए, बट लुकअप वैल्यू में हम फिक्स कर रहे हैं कि हमेशा डेटा इसी एरिया से आए। इस एरिया से आने के लिए देखो सेलेक्ट किया हमने बी टू को, कॉलम विथ रो, दो चीज थे ना बी टू के अंदर, कॉलम बी था, रो टू था। और F4 प्रेस करके पूरी की पूरी फ्रिज होगी। बट हमें पूरी फ्रिज नहीं करनी है, हमें सिर्फ क्या फ्रिज करनी है, कॉलम, सॉरी, कॉलम को, रो को फ्रिज रखनी है, क्योंकि यदि फ्रिज कर दोगे तो B2 हमेशा फिक्स रहेगा। बट हमें B2 को फिक्स नहीं करना है, हमें 2 को 3 करना है, 4 करना है, बी फिक्स करनी है। तो जिसको फिक्स कर रखनी है आपको उसके आगे का डॉलर रखने दो, और जिसके आगे का, जिसको अनफिक्स करनी है, जिसको मतलब आपको चेंजेबल रखनी है, उसके आगे का डॉलर हटा दो। तो फिलहाल बताओ B2 में हमने क्या किया है, कॉलम फिक्स हो रखा है, रो अनफिक्स, मतलब रो चेंजेबल है, मतलब वैल्यू रो की बदलेगी, कॉलम बी से सी नहीं हो सकता। डन। नेक्स्ट पैरामीटर बेटा बताइए, टेबल एरे है। टेबल एरे सबको कॉमन है, टेबल एरे पूरी आप पास कर दीजिए यहाँ पे। और टेबल एरे को क्या करिए, टेबल एरे तो सबको कॉमन है, इसमें तो रो कॉलम देखने की जरूरत ही नहीं है। इसको पूरी को लॉक कर दीजिए आप, यहाँ से हमने पूरे को F4 से लॉक कर दिया, डन। और नेक्स्ट पैरामीटर क्या पढ़िए, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा था, वो तो अभी भी फिक्स है। कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है, 2। तो पास हियर 2 एंड एग्जैक्ट में एंटर करो, देखो आ गया ना, देखिए। अब इस पे डबल क्लिक करिए, पूरे में फार्मूला को इवैल्यूएट कर दिया, डन। यस और नो? तो अब देखो, यदि आप, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा
कि लॉक करने की नीड क्यों, विदाउट लॉक करने भी तो हम काम चला सकते थे। देखो लॉक करने से बेटा एक इसकी इफिशियंसी है। जैसे दो चीजें होती है, ध्यान समझिएगा, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि डुकेट के रूम नंबर 2 में साहिल अवेलेबल है, तो कोई भी आएगा ढूंढने तो डायरेक्टली डुकेट के अंदर आया, रूम नंबर 2 ढूंढा और यहाँ से डेटा ले गया। यदि मैंने बोला कि डुकेट में अवेलेबल है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा बताओ। सर्च करने में टाइम लगेगा, मिलेगा यहाँ भी तो डुकेट के पूरे क्लास में कहीं तो बैठा होगा, यदि मिलेगा होगा तो टाइम दोनों में फाइंड आउट तो हो गई डेटा, एक में टाइम कंज्यूमिंग है, एक में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है। समझ में आ रहा है। तो फ्रिज करने से ये पॉसिबिलिटी है कि डेटा मिसलीड नहीं होता, मिनिमम टाइम में ऑप्शन ऑपरेशन परफॉर्म हो जाते हैं। समझ में आया आपको, क्योंकि अभी डेटा छोटी होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता तो इस पूरे में से ढूंढता फिरता, क्योंकि वो आपने तो फिक्स नहीं कर रखा है। तो इस सिनेरियो में फ्रिज करना मैंडेटरी है। क्या इतनी बातें हम समझ में आ पा रहे हैं। तो अब देखो बेटा, सब लोग ध्यान से देखो, हमें नेम और प्राइस दोनों एक्सेस करनी थी, तो हमें प्राइस में फिर से भी लुकअप लगाना पड़ेगा, ये सो नो, क्योंकि प्राइस फिर से वही अवेलेबल है। बट यदि हमारे पास क्या कोई बी लुकअप के अंदर एट ए टाइम दोनों फार्मूला दोनों वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि देखो नेम और प्राइस दोनों एक ही सीट पे अवेलेबल है। यदि एक ही सीट पे जो वैल्यू लानी है वो अवेलेबल है और लेफ्ट टू राइट अवेलेबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को एक साथ भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे, वो देखिएगा। इक्वल टू भी लुकअप लगाया हमने, लुकअप वैल्यू अभी भी वही है, इसमें क्या फ्रिज करेंगे, किसको अनफ्रिज रखेंगे, बी को। तो ऐसे पहले सेलेक्ट करके F4 प्रेस करिए, किसी में फंक्शन के साथ F4 प्रेस करना पड़ जाएगा। तो रो के आगे का डॉलर हटा दीजिए, क्यों, क्योंकि चेंजेबल रखना है उसको। नेक्स्ट वैल्यू क्या पास करना है, टेबल एरे। टेबल एरे हमारा यही है, इस पूरे को हमने पास किया और ये लॉक किया, ये टेबल एरे भी यहाँ से लॉक हो चुका। डन। एंड नेक्स्ट पैरामीटर वी नीड टू पास ये कॉलम इंडेक्स। अब ध्यान से सुनिएगा, कॉलम इंडेक्स पर हमें क्या क्या चाहिए, नेम भी चाहिए और प्राइस भी चाहिए। तो आप यदि ध्यान से देखो, नेम कितने नंबर पे था, 2 नंबर पे था। नेम कितने नंबर पे था, देखो नेम कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, यस और नो। देख सकते हो आप, नेम हमारा 2 नंबर पे है, और नेम 2 नंबर पे और प्राइस कितने पे, 3 पे। 2 और 3 पे है ना, तो हमें कितनी कॉलम पास करनी पड़ेगी, 2। तो यहाँ पे करली ब्रेसेस में डालते हैं, जब मोर देन 1 कॉलम एंट्री करना हो तो आप करली ब्रेसेस में लिख दो 2, 3। तो ये दोनों कॉलम की डेटा हमें एक्सेस हो जाएगी। देखो ये तो कॉलम नेम डाला, और लास्ट में एग्जैक्ट मैच। अच्छा, एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच। तो हम बार बार एग्जैक्ट मैच क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट 869 जब मैच करे, मतलब देखो प्रोडक्ट की आईडी एग्जैक्टली मैच करे तब उसका नेम चाहिए। ऐसा तो नहीं कि सपोज प्रोडक्ट आईडी 869 था तो 86 मैच कर दिया उसका वैल्यू आ जाए, ऐसा तो नहीं चाहिए ना आपको, क्योंकि डेटा फिर गलत हो जाएगी ना। तो हमें जितनी हमारे पास जो एलिमेंट वो एग्जैक्टली मैच करे आलू का वैल्यू, तब हमें वो डेटा चाहिए, तो इसलिए क्या यूज करेंगे, एग्जैक्टली। जहां पे अप्रोक्सीमेट मैच यूज करना हो तब क्या करेंगे, जैसे सपोज करो सबका मार्क्स अलग अलग है, जैसे 68%, 75%, 80%, और हमने बना रखा है कि 60 से 70 के बीच वाले को हम ग्रेड, सॉरी 80 से 90 वाले को हम ग्रेड ए कहेंगे, 90 से 80 से 70 वाले को हम बी कहेंगे, इस तरह से। तो उसमें क्या होगा, जैसे किसी का 65 भी हो सकता है, तो वो भी 70 के नियर बाई है, तो उसमें क्या यूज करेंगे आप, अप्रोक्सीमेट। समझ में आया। बट फिलहाल क्या करने के लिए बताओ, तो एग्जैक्ट मैच, और बस ब्रैकेट बंद करिए, क्लोज करिए, देखिए दोनों वैल्यू एक साथ आ रहे हैं, नहीं आ रहे बताइए। और डबल क्लिक कर दीजिए, पूरे में इसने पूरी सही वैल्यू को इवेलुएट कर दिया। अच्छा एक चीज और, जब दो मोर देन वन वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करते हो तो ये दोनों एक साथ ड्रैग नहीं होते। देखिए हम डबल डबल क्लिक कर रहे हैं तो ये वर्क नहीं कर रहे, देख रहे हो ना चीजें। तो कैसे करेंगे, तो देखिए पहले ये फाइंड आउट कर लो कि देखो मल्टीपल तरीके हैं, उसमें से मैं बता देता हूँ। एक तरीका, हमें कहाँ तक वैल्यू फिल करनी है बताओ, यहाँ तक, ये रो तक वैल्यू फिल करनी है, और इस रो की वैल्यू कितनी है, 26,000, 2,69,781, 21 नहीं, या 26,97,21, याद रखिए यही रो नंबर में है। ऊपर में चले जाइए, सबसे ऊपर टॉप में ये सेलेक्ट करना पड़ेगा ना पहले, तो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इसको पहले कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे कॉपी दिस वन एंड कंट्रोल जी। कहाँ से कहाँ पे करनी है, C2 से ना, C2 से ना बेटा, यहाँ से लेके ना, तो C2 से लेके कहाँ तक, D 26 97 21। समझ में आया, C से D दोनों में फिल करना है ना, तो यहाँ से शुरू होके वो D लास्ट तक गया है, बस। ओके करिए, सेलेक्ट हो गया वो एरिया, देखिए सेलेक्ट हो गया ना एरिया। देखो जहां तक फिल करना है परफेक्ट, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए अब, कंट्रोल T। वो ड्रैग हो रहा होगा इस एरिया में। एक और तरीका है जो बता दूंगा, शायद आपको आसान लगे, उसे भी आप कर सकते हैं। हाँ?
देखिए वैल्यू आ गई, कंट्रोल डी, डी फॉर डॉग, डॉगी भी कह सकते हो आप। ये वैल्यू आ गई, डन। एक तरीका ये भी था, एक और तरीका है जो मैं आपको इवेलुएट करके बताता हूँ सीक्रेटली। जैसे ये वैल्यू हमने कर लिया, तो यदि आप कंट्रोल इतनी चीजें नहीं करना चाहते तो आप ऐसे आ सकते हो, देखो इसको कॉपी करके रख लो, कॉपी कर लिया हमने कंट्रोल सी से, और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट करो, यहाँ पे आ गए, ये दोनों वैल्यू को सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट अप, आगे ऊपर में देखो, आगे कंट्रोल टी, सेम तरीका। तो ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, ओवरऑल मेरी बात है सिलेक्शन क्या, ओवरऑल किसकी बात है, सिलेक्शन क्या। तो सिलेक्शन कैसे करोगे वो तरीका है, समझ गए नहीं समझ गए सब लोग। तो दिस इज द वे, इस तरीके से हम करते हैं। जब हमारा फॉर्मूला ड्रैग ना हो तो हमें ड्रैग करवाना पड़ता है, तो डबल क्लिक पे तो काम कर रहा था, बट मोर देन वन वैल्यू पे नहीं कर पाएगा। तो क्या यहाँ तक हमें सबको क्लियर है, डन, क्या हमें यहाँ तक सबको क्लियर है, यस। इसके आगे की चीजें हम डिस्कस करते हैं, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, यस और नो। एक बार आप भी इंप्लीमेंट करिए, आप देखो जैसे कि एक क्वेश्चन शीट मैंने शेयर किया था, आपको याद होगा, उसमें एक बार काम करके देखिए, सभी लोग करें ट्राई प्लीज। क्वेश्चन शीट हमने भेजा था आपको, ये देखिए उसमें हम बात करेंगे, एक बार करके देखिए, जिसमें क्वेश्चन शीट भी दिखा दूं, क्वेश्चन कौन सा था। हाँ ये क्वेश्चन, ये भी शीट शेयर कर देता हूँ मैं आपको, ये भी शीट में जस्ट भी शेयर कर ही देता हूँ, ताकि आप इस पे भी लगा ले, भले इसी पे लगा लो, नहीं ज्यादा बेटर रहेगा, जो मैंने दिया है ना इस पे लगा लो। ठीक है था, ये भेजा है, और एक क्वेश्चन पेपर करके मैंने भेज रखा है, फिर भी एक बार भेज देता हूँ, यदि आप में से किसी को नहीं एक्सेस कर रखे हो। तो एक पर करके पहले देखना, फिर दोनों वैल्यू को करना, ठीक है। ताही लैपटॉप क्यों नहीं लाया आज। बाकी लोग देखिए, वो करने के बाद Q1 पे आना है, Q1। देखो कॉन्टेक्ट इन्फो के भी आप पे ये सारी वैल्यू लानी है, तो क्या ये जस्ट आप देख देखो, वी हैव अ डेटा इन विच हैव contact info, we can access the record type and remaining all the information behalf of contact info, ठीक है। तो अभी देखो बेटा, ये सारी इंफॉर्मेशन एक ही टेबल में अवेलेबल है या नहीं है, बताओ, इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और ये डेटा लेफ्ट टू राइट सेपरेटेड है, यस और नो, देखो लेफ्ट टू राइट सेपरेटेड है, तो और भी इजीली तरीके से हो जाएगा। तो करिए, तो ट्राई एक बार, करिए ट्राई, सब लोग करो, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस वन, देन वी कैन अगेन मूव ऑन अनदर वन। तो मैंने ये आपको ये लास्ट क्वेश्चन ये दे के गया था, आपको करना था, तो यू कैन डू दिस लाइक दिस, इस तरह से आप कर सकते हो, कैसे देखो, यू कैन सिंपली यूज अ वी लुकअप, वी नीड टू पास योर लुकअप वैल्यू, दिस इज अवर लुकअप वैल्यू, एंड जस्ट यू कैन लॉक दिस वन। इसमें किसको लॉक करोगे, कॉलम को, रो को इंक्रीज रखना है, देन वी नीड टू पास इट व्हाट, टेबल एरे, दिस इज अवर टेबल एरे, वी कैन पास द टेबल एरे, यहाँ पे पास कर दिया हमने, एंड जस्ट अगेन लॉक दिस वन, इसको हमने लॉक कर लिया, ओके। नाउ सी, वी नीड टू पास इट व्हाट, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर को कर, तो क्या दिक्कत है, कॉल क्यों दिक्कत है उससे, यू कैन पास हियर कॉलम इंडेक्स नंबर, कहां से स्टार्ट करेंगे, देखो रिकॉर्ड टाइप, वो स्वाति के दोस्त बातें क्यों कर रही हो बेटा आप, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर सबसे पहले क्या है, रिकॉर्ड टाइप, रिकॉर्ड टाइप जो सोर्स वाली टेबल है वो कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो लिखो 2। फिर नेक्स्ट में हमें क्या चाहिए, रिकॉर्ड टाइप के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या चाहिए हमें, रिकॉर्ड स्टेटस, रिकॉर्ड स्टेटस कितने पे है, 3 नंबर पे है, तो हम लिखे 3। देन कॉल रिजल्ट, कॉल रिजल्ट कितने पे है, 4 पे, तो 4। देन हमें क्या चाहिए, कॉन्टेक्ट इन्फो, कॉन्टेक्ट इन्फो कितने पे है, 1 पे है, तो फिर एक क्यों परेशान हो रहे हो, 1 लिखेंगे ना, करली ब्रेसेस। देन नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट कितने नंबर पे बताइए, 5 पे, और देन डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन कितने पे, 6 पे, बस ब्रैकेट बंद कर लो आप। नेक्स्ट क्या बेटा, एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट बंद कर, देखिए एक साथ सारी वैल्यू आ तो गई, कैसे नहीं आ रही है। इसको या तो आप देखो छोटी डेटा है तो मैनुअली ड्रैग कर लो, नहीं तो जो बताया था वो तरीका कर यूज कर लो, जो आपको इजी लग रहा है कर लो। देखो हमने मैनुअली ड्रैग कर लिया, वैल्यू आ गई सारी। अब दूसरी वाले सिनेरियो जिसमें लेफ्ट टू राइट वाला जो बता रहा था ना, उसमें प्रॉब्लम एक है, उसको दिखा देता हूँ, देखिए, लुक एट हियर एंड सी केयरफुली, वी हैव वन अदर प्रॉब्लम्स, लुक एट हियर, देखो यहाँ पे,
वी वांट टू एक्सट्रैक्ट द प्रोडक्ट नेम बिहाफ ऑफ प्रोडक्ट आईडी। यहाँ पे यदि ध्यान से देखें आप, हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना है, प्रोडक्ट नेम। और आप बेटा यहाँ ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट कोड कहाँ पे, प्रोडक्ट कोड के बिहाफ पे हमें क्या चाहिए, नेम। और प्रोडक्ट कोड कहाँ पे, इधर, और प्रोडक्ट नेम क्या है, इधर। तो ये क्या होगा, लेफ्ट टू राइट हो गया, यस और नो? क्या ये चीजें समझ में आ रही है आपको? ये राइट टू लेफ्ट वैल्यू हो गई कि हमें राइट साइड में कोड है और वैल्यू किधर की चाहिए, लेफ्ट साइड। यही प्रॉब्लम है ना, ये तो करता ही नहीं वी लुक। वी लगा के देख लो, आपको एरर आएगा। देखो वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमने ये दिया, टेबल एरर जैसे पास करते थे वैसे हमने पास कर दिया, हमने पास कर दिया। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है हमारा, कॉलम इंडेक्स नंबर कितना पे है बताओ, 1 पे है। 1 पे है ना, नेम यही तो चाहिए था। और देन एग्जैक्ट मैच, देखो एरर आ रहा है, देखो नहीं एक्सेस कर पा रहा है, क्यों? राइट टू लेफ्ट, और ये जैसे ही नेम इधर आता ऑटोमेटिकली कर पाता। तो इस सिनेरियो के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, दैट वन इज द चूज। फार्मूला हमारे पास है। देखो इसकी कोई तरीका नहीं है, जब तक टेबल ऐसे मूव करेगा नहीं तब तक वो काम करेगा। तो टेबल को आप जैसे हमारे मैं मुझे क्या चाहिए होता कि प्रोडक्ट कोड कॉलम नंबर 1 पे होना चाहिए था, और प्रोडक्ट नेम उसके कॉलम नंबर 2 पे होता या 3 पे होता, चल जाता। तो मतलब कोड पहले होना चाहिए, प्रोडक्ट कोड उसके बाद प्रोडक्ट नेम, उसके बाद ये चाहिए था, ऐसा चाहिए था, ये सब नो। तो इस तरह के सिनेरियो में आप इस टेबल को विदाउट टेबल को चेंज किए फार्मूला के थ्रू डेटा की ओरिएंटेशन चेंज कर, मतलब डेटा की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। कैसे देखा, चूज। और इसमें कितने इंडेक्स नंबर, कितने कॉलम चाहिए हमें, बताओ हमें कितने, हमें नेम एक्सेस करने के लिए 2 कॉलम काफी है, प्रोडक्ट कोड उसमें यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, ये 2 कॉलम काफी है नहीं, बताओ? तो हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर में 1, 2 दो इंडेक्स नंबर पास कर दो, ऐसे 2 इंडेक्स चाहिए था। अब देखो इंडेक्स 1 पे कौन सी वैल्यू चाहिए, बताइए इंडेक्स 1 पे कौन सी वैल्यू चाहिए, पहले नंबर इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू चाहिए? तो हमने पास किया यहाँ पे प्रोडक्ट कोड, सबसे पहले क्या आ गया, प्रोडक्ट, ये कॉलम इंडेक्स नेम के। और कॉलम इंडेक्स 2 पे क्या चाहिए था बेटा आपको? तो हमने एक टेबल बनाया चूज के थ्रू, जिसके सबसे पहले क्या है, प्रोडक्ट कोड, के बाद क्या है, प्रोडक्ट नेम। देख रहे हो ना, ये डेटा बन गई या नहीं बन गई? ये सब नो, ये छोटी डेटा बन गई, प्रोडक्ट कोड के भी यहाँ पे नेम आ गया, ये सब नो। तो यही फार्मूला हम यूज करेंगे इसमें। देखो यहाँ पे हमने यूज किया VLOOKUP, VLOOKUP लुकअप वैल्यू ये हो गई। और यहाँ पे नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, टेबल एरे। तो टेबल एरे हमें क्या पास करना चाहिए, जो हमने बनाया वो। तो ये फार्मूला कैसे बनाया था आपने, चूज का यूज करके किया था ना। चूज में आपने कितने इंडेक्स लाया, 1, 2। और नेक्स्ट पैरामीटर हम क्या पास करेंगे बताओ, वैल्यू 1। सबसे पहले हमें क्या चाहिए था, प्रोडक्ट कोड चाहिए, हमने प्रोडक्ट कोड को पास किया। देन हमें नेक्स्ट पैरामीटर क्या चाहिए था, प्रोडक्ट नेम। तो हमने जो टेबल पास किया उस टेबल के अंदर बताइए कितने डेटा है। उस हमने जो टेबल बनाया, ये टेबल यही तो बना रहा है। तो ये टेबल के अंदर कितने कॉलम है, तो अब बताओ कॉलम इंडेक्स नंबर क्या पास करनी पड़ेगी हमें। कॉलम इंडेक्स नंबर कौन है, प्रोडक्ट कोड और प्रोडक्ट नेम। तो कॉल प्रोडक्ट हमें चाहिए था प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट नेम कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। हमने दो, समझ में नहीं आया क्या? और नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, एग्जैक्ट मैच। देखो आगे ना, किसी को कुछ लोग कहते हैं कि रिवर्स लुकअप, किसी को कुछ लोग कहेंगे ना सब बड़े बड़े वर्ड्स में, रिवर्स लुकअप। भाई सभी रिवर्स लुकअप लगता है आपको? मुझे तो नहीं लग रहा, पता नहीं कैसे सेंस लोग कहते हैं कि रिवर्स लुकअप। भी लुकअप यदि रिवर्स में काम कर पाता तो विदाउट चूज करता ना, चूज लगाना ही पड़ रहा है फिर क्या। अरे यदि हम कह रहे हैं कि आदमी उड़ पा रहा है, तो बिना बिना उड़े सीढ़ी छत पे चढ़ के दिखा दे, सीढ़ी लगा के चढ़ रहा है और कह रहा है आदमी पंछी उड़ रहा है, क्या सही है कहना? दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग वन। तो दिस इज नॉट अ रिवर्स लुकअप, ये सब अपने मन की बात है, वो कहते हैं नहीं कह सकते, हम ये गलत है। तो ये हमारा लुकअप है। आज एक चीज बताओ, यदि हमें नेम विथ प्राइस चाहिए होता बेटा, तो आप क्या करते? आई वांट टू एक्सेस नेम विथ प्राइस, देन क्या चेंज करना पड़ता, सब लोग बताइए हमें। फिर से मैं लगा रहा हूँ, मुझे नेम और प्राइस दोनों चाहिए एक साथ। तो क्या लगाएंगे, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये हो गई। देन टेबल एरे में क्या करना पड़ेगा, चूज यूज करना पड़ेगा। अब बताइए हमें कितने कॉलम की नीड है, कम से कम 2, कैसे 3 ना। हमें कोड चाहिए, उसके भी यहाँ पे नेम चाहिए और फिर प्राइस चाहिए, चाहिए ना ये सब नो। तो हमने यहाँ पे कॉमा 1, कॉमा 2, पहले कॉलम नंबर पर डिसाइड करना पड़ेगा, तब आप कॉलम। अब सबसे पहले क्या पास करना पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट कोड पास कर दिया हमने। अब सेकंड नंबर पे जो भी पास कर दो वो आपकी मर्जी है। जैसे हमने पास किया सेकंड नंबर पे, तो क्या प्राइस पास कर दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, ये और नो। और देन फिर हम क्या पास कर देंगे, नेम। तो ये लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो गया या नहीं हो गया बताओ? एक टेबल बना जिसमें सबसे पहले कॉलम नंबर 1 पे क्या है, प्रोडक्ट कोड है। सेकंड नंबर पे क्या है बेटा, प्राइस है, ऑफर प्राइस। और तीसरे नंबर पे क्या है, प्रोडक्ट नेम। 3 कॉलम बन गए। अब बताओ हमें क्या चाहिए था, सबसे पहले क्या चाहिए, नेम, प्रोडक्ट नेम, सॉरी, हमें सबसे पहले क्या चाहिए था, नेम। प्रोडक्ट नेम कितने नंबर पे हो गए, तीसरे पे ना, क्योंकि हमने सबसे पहले लास्ट में डाला था।
और हमें प्राइस कितने पे हो गया बेटा, 2 पे। एग्जैक्ट मैच, देखो एक साथ दोनों आ गए, ये और no। तो दिस इज द वे, ये चूज फार्मूला से हम टेबल बना सकते हैं, टेबल ये इसकी जरूरत नहीं थी, वो तो मैं डायरेक्टली समझाने के लिए कहते डन। तो ये इसी को कहते हैं लोग रिवर्स लुकअप, मतलब हमारा वी लुकअप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों वर्क करता है। मेरा मानना नहीं है ये, आप इसको लेफ्ट टू राइट ही कहो, आप यहाँ पे नहीं, यदि चूज यूज नहीं हमने इनडायरेक्टली क्या किया, हमने टेबल बदल दिया, तो लेफ्ट टू राइट अभी भी वर्क कर रहा है। कहाँ से राइट टू लेफ्ट हो गया, नहीं हुआ ना ये सुन। दिस पर्टिकुलर थिंग इज वी लुकअप, यही वी लुकअप का है जो लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन जो हमने आपको क्लियर कराया। और वी लुकअप के अंदर यदि लेफ्ट टू राइट वर्क करना है तो बेटर है, और राइट टू लेफ्ट यदि है सिनेरियो तो हम क्या यूज करना पड़ेगा, हमें चूज। समझ गए ना सब लोग, डन सबको। तो ये हमारा वी लुकअप का सिनेरियो है। कल की क्लास में हम एच लुकअप क्लियर करेंगे, नहीं मंडे को, नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे। तो मंडे को हम जो करेंगे वो एच लुकअप करेंगे और उसमें ये सारी चीजें हम कंप्लीट करेंगे, डन। ऑनलाइन स्टूडेंट हैव एनी क्वेश्चन, एनीवन हैव, प्लीज लेट मी नो। ऑनलाइन